ओम शांति। आप सभी आत्माएं मजे में हो, खुश हो। लेकिन कई सारी आत्माएं हैं ऐसी जो दुनिया में बहुत परेशान है, दुखी है। लेकिन किसी के परिवार में तो कोई ज्यादा परेशानी लगती है, क्योंकि जब पूरा परिवार अचानक बहुत अच्छे से चल रहा हो और घर के किसी सदस्य को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, फिर अचानक जब ब्लड टेस्ट करवाई जाए, रिपोर्टें सारी की जाए और फिर अचानक बोल दिया जाए कि आपको तो ब्लड कैंसर है, तो सोचो पूरे परिवार का वायुमंडल बदल जाता है। और तब ज्यादा जब आयु बहुत कम हो, मात्र 37 साल की। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सत्येंद्र भाई की, जिनकी उम्र भी बिल्कुल कम है, वो 37 साल कुछ ज्यादा नहीं। और ऐसे समय में सीधा रक्त कैंसर जैसी कठिन चिकित्सा यात्रा से वो गुजर रहे हैं। और सच में जब परिवार का कोई एक सदस्य ऐसी चुनौती के बीच खड़ा हो, तो वह अकेला नहीं चलता है, उसके साथ तो चलती है, अपनों की दुआएं भी चलती हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, शुभ भावनाएं और प्रेम से भरे हुए संकल्प भी चलते हैं। तो आज हम सभी आत्माएं क्यों न साथ में मिलकर उसी प्रेम की छाया बनकर, वही विश्वास का सहारा बनकर और उसी आशा का दीपक बनकर भाई सत्येंद्र के लिए अपने दिल की गहराइयों से शुभ भावनाएं अर्पित करते हैं। आज हम अपने मन को एकाग्र करें और ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर संकल्प में करुणा हो, हर भावना में शक्ति हो और हर प्रार्थना में अटूट विश्वास हो। और सच में न जाने दिल से ऐसा लगता है कि ज्यादा नहीं, लेकिन अभी भी जो ये वीडियो सुन रहे हैं ना, जो आत्माएं अभी इस समय सेशन सुन रहे हैं, अगर एक सेकंड के लिए सारी बातों को भूल जाए, खुद के परिवार को भूल जाए, खुद के जीवन में चल रही समस्याओं को भूल जाए और खाली सत्येंद्र भाई को सामने रखें, खाली सत्येंद्र भाई को सामने रखें और सोच ले कि अभी मुझे पुण्य कर्म करना, अभी मुझे किसी को दुआ देनी है, अभी मुझे इस पल किसी के काम आना है। भगवान ने जो मुझे इतनी शक्तियां दी है, इतनी पालना दी है, इस पालना का मुझे रिटर्न देना है। इस समय भगवान हमें देख रहा है कि मैं क्या हृदय से सोच रहा हूं या खाली नाम मात्र सोच रहा हूं। क्या मेरा हृदय किसी के लिए इस समय दुआ कर पाएगा? हम उस आत्मा के लिए दुआ कर रहे हैं जिसको सच में अभी सच्चे दिल से निकली हुई दुआ चाहिए। कैंसर जैसी बीमारी भी हमने मनसा परिवार में ठीक करी है ना। ऐसा नहीं है कि हमने कैंसर जैसे प्रिंस जैसे पेशेंट हो गए, एक बहन थे उनके फोर्थ स्टेज कैंसर थे, लेकिन उनको भी ठीक किया है ना। तो ठीक कैसे हुए? वो पूर्णता के केंद्र से निकलने वाली दुआएं हैं। इसलिए अभी जो भी आत्माएं बैठी हैं या सोच रही हैं कि मैं अकेली दुआ नहीं दूंगी तो क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, क्या पता आपकी दुआ से ही उसके जीवन में बरकत आ जाए, उसके जीवन में स्वास्थ्य आ जाए, उसके जीवन में हिसाब किताब पूरा हो जाए। पता है दुआ कभी परेशानी या विघ्न कब आता है? किसी जन्म का कर्म का कोई हिसाब किताब आता है तो फिर वो कर्म सामने आ जाता है। लेकिन उस समय अगर दुआओं का तराजू ज्यादा हो जाए, इस वर्तमान क्षण के अंदर, इस पल के अंदर हिसाब किताब से ज्यादा दुआओं की संख्या अगर बढ़ जाती है, तो समझ लो दुआओं की संख्या अगर इस समय बढ़ जाती है, तो फिर तो वह आत्मा पूर्णतया ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है। प्रिंस और उन सबके केसेस में जो 4-5 कैंसर के पेशेंट जो हमारे ठीक हुए हैं, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि 40 दिन के बाद वो ठीक नहीं हो पाएगा, उस समय भी, ऐसी परिस्थितियों में भी दुआओं का खजाना सभी मनसा परिवार की आत्माओं ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि सच में कह रहा हूं कि वो दुआओं की संख्या बढ़ गई, पुण्य का बल बढ़ गया। तो आज हर एक आत्मा सोचे कि मैं आत्मा सत्येंद्र भाई के पिछले जन्म के कुछ हिसाब किताब को हल्का करने के लिए कितनी दुआ कर सकता हूं। आप दुनिया को मत देखो, पड़ोसी क्या कर रहा है, दूसरी आत्माएं कितनी दुआ दे रही है, नहीं मैं स्वयं को देखूं, भगवान के सामने खड़ा हो जाऊं और भगवान की जो अमृत वेला से रात तक हमें जो पालना मिल रही है, भगवान हमें देख रहा है, तो भगवान हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा कि जिस समय दुआ का समय आया तब मैं किसी और काम में लग गया, तब मेरा मन कोई और विचार करने लग गया, या फिर मैंने पूर्णतः एकाग्रता के साथ, पूर्णतः शक्ति के साथ, पूर्णतः दिल के साथ मैंने दुआ करी।
तो इसीलिए इस समय जो भी आत्माएं सुन रही है ना, जो भी आत्माएं सुन रही हैं, वो इस समय पूर्णतः केंद्र से सच्चे दिल से दुआ दे और सोचे कि अभी मुझे कुछ और नहीं करना है, इस समय के लिए श्रेष्ठ कर्म क्या है। कोई बोले ना कि इस समय सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है, तो इस समय श्रेष्ठ कर्म है कि इस समय एक ऐसी आत्मा आई है जो सारी पवित्र आत्माओं को पुकार रही है। ऐसी पूर्णतः आत्माओं को पुकारिए, शिव साजन की सजनी को पुकारिए। ऐसी आत्माओं के सामने यह सत्येंद्र भाई की पुकार है, उनके परिवार की पुकार है, जो आत्माएं कहती है कि सृष्टि पर भगवान आ गया है। इन आत्माओं के सामने पुकार है जो कहते हैं कि भगवान दुख हरता सुख करता है। तो आज प्रैक्टिकल दिखाने का समय आ गया है ना। आप कहते पूज्य आत्मा है, पूर्वज आत्मा है, तो फिर दुआ में हम पीछे कैसे रह सकते हैं। हमारे नाम की मंदिरों में मूर्तियां पूजी जाती है, हमारे नाम के भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो फिर इसी समय में क्या हम बिना दुआए रह सकते हैं। तो सभी आत्माओं, ज्ञान बहुत सुन लिया, बाबा ने चारों कुर्सी बताई है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी योगी हो, कितनी भी धारणाएं कर लो, अगर तुम्हारे जीवन में दुआ की सेवा नहीं है तो खाली ही रहेंगे। कुर्सी तो चार पहियों से रहती है, एक पहिया अगर टूटा है तो बैलेंस तो बिगड़ ही जाएगा। इसलिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सभी आत्माएं सच्चे दिल से उन्हें विश्वास दिलाएं कि वो अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ है। हमारा विश्वास, हमारी दुआएं, हमारी ब्लेसिंग उनके साथ चल रही है और भगवान का दिव्य साथ का अनुभव भी हो रहा है। जब इतनी सारी आत्माएं दिल से दुआ करती है तो सत्येंद्र भाई के मन के अंदर भी स्थिरता तो आनी ही है। उनके भीतर भी हर नई आशा का सूरज तो जगना ही है। उनके हृदय में साहस की ऐसी ज्योति जगा देते हैं जो किसी भी कठिन घड़ी में मंद न पड़े। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को धैर्य, मुस्कान और विश्वास का वरदान दे देते हैं। उनके जीवन में एक ऐसे श्रेष्ठ चिकित्सक, ऐसे शुभ सहयोगी और ऐसे अनुकूल अवसर आते रहे जो उनके प्रत्येक कदम को सहज बनाते जाएं। आज हमारी दुआएं उनके पुण्य कर्म को ऐसा बढ़ा दे कि चाहे किसी जन्म का भी कितना भी हिसाब किताब हो, वो समाप्त हो जाए। हम सब मनसा परिवार की आत्माओं की तरफ से इनके लिए क्षमा याचना है। बाबा, इस आत्मा से किसी जन्म में कोई भी ऐसा भारी हिसाब हुआ हो तो यह आत्मा और इसके लिए, इस आत्मा के लिए हम सभी आत्माएं हृदय से क्षमा मांगते हैं। बाबा, आज इसका हिसाब जो है वो पूर्ण करके पुण्य में बदल दो। आज इसके चेहरे पर, इनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दो, उनकी आंखों में जीवन का उजाला और गहरा हो जाए और उनका प्रत्येक दिन पहले से अधिक शक्ति, शांति और आनंद का अनुभव कराए। आज मनसा परिवार का प्रत्येक सदस्य मौन में एक ही संकल्प कर रहा है कि भाई सत्येंद्र भाई का जीवन ईश्वरीय संरक्षण में है। उनका मन दृढ़ है, उनका साहस अड़िग है। आज इतनी सारी आत्माओं की दुआओं का पुण्य बल जरूर काम करने वाला है और इनका भविष्य प्रकाशमय होने वाला है। प्रत्येक दिन उनके जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और शुभ समाचार लेकर आ रहा है। यही हमारा प्रेम है, यही हमारी सामूहिक दुआ है और यही विश्वास आज आकाश में प्रकाश पुंज बन करके अनेक जीवन की ओर प्रवाहित हो रहा है। हे परम पिता, परमात्मा, मीठे बाबा, आज हम सत्येंद्र भाई जी के जीवन में आशा का ऐसा दीप जलाने आए जो आज तक पहले कभी ऐसी दुआई नहीं हुई। आज हम सारी आत्माएं सच्चे दिल से, हर एक आत्मा निश्चित रूप से करुणा का भाव कर रही है जो हर अंधेरी घड़ी में भी कभी बंद न पड़े। प्रत्येक आत्मा के दिल में सत्येंद्र भाई के लिए नया उत्साह और नया विश्वास खिल रहा है और उनका हृदय सदा आपकी शक्ति का अनुभव कर रहा है। बाबा, आज हमारी हर शुभकामना प्रेम बनकर उनके जीवन तक पहुंचे। हर दुआ उनके भीतर में और अधिक दृढ़ बनाती जाए, उनके मन में साहस का अथाह सागर उमड़ता रहे और प्रत्येक क्षण उन्हें जीवन में नया प्रेम मिलता रहे। ईश्वर की करुणा की शीतल छाया सदा उनके साथ रहे। हर सुबह उनके लिए नई मुस्कान लेकर आए। उनका मन प्रसन्न, शांत और निडर बना रहे और उनके जीवन में शुभ समाचारों का प्रवाह निरंतर चलता रहे। हमारी सामूहिक दुआ उनके चारों ओर सुरक्षा का कवच बना दे। बाबा, आज ऐसी कमाल हो जाए कि मनसा परिवार का हर शुभ संकल्प उनके लिए नई ऊर्जा भर दे, उनकी आंखों में विश्वास की चमक सदा बनी रहे और उनका जीवन आनंद के नए रंगों से भर जाए।
आज मनसा परिवार की दुआएं अंदर से हैं, दिल से हैं, पूर्णता के केंद्र से है और भगवान इन दुआओं को स्वीकार कर रहा है। आज भगवान की सर्व शक्तियां और शुभ कंपन सत्येंद्र भाई को स्पर्श कर रहे हैं और सत्येंद्र भाई के शरीर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा फैलती जा रही है। उनके शरीर में जो भी बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी कीटाणु है, जो भी कोशिका खराब है, उनकी कीमोथेरेपी आज भगवान स्वयं अपनी ऊर्जा से कर रहे हैं और जीवन की उनकी हर सुबह नई उम्मीद लेकर आ रही है और संध्या संतोष का सुंदर अनुभव करा रही है। मनसा परिवार के प्रेम की प्रत्येक किरण आज उनके हृदय तक सहज पहुंचती रही है और उनके पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर रही है। पवित्रता की लहरों की किरणों में आज सत्येंद्र भाई का रोम रोम पवित्र हो रहा है। विश्वास की हर लहर उन्हें भीतर से मजबूत करती रहती है और उनका प्रत्येक कदम सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। उनका जीवन प्रेरणा का सुंदर उदाहरण बन रहा है कि जिसके साथ मनसा परिवार हो, मनसा परिवार की दुआएं हैं, वो उनका ठीक होना निश्चित है। बस जरूरत इस बात की है कि सत्येंद्र भाई भी अंदर से भगवान पर पूरा विश्वास और निश्चय बुद्धि रखें। सत्येंद्र भाई जी, अगर आप भी हमारी बात सुन रहे हो तो अंदर से एक क्षमा याचना परमात्मा से जरूर कर लेना कि परमात्मा, मैंने जीवन में जाने अनजाने में जिन आत्माओं से गलती से उनको दुख पहुंचा दिया, परेशान कर दिया या मेरी वजह से इन तरसठ जन्मों में मैंने किसी को पीड़ा पहुंचाई हो, तो मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं। यह बात हृदय में चलनी चाहिए। जितनी तुम्हारी क्षमा याचना होगी, उतना ही जीवन में परिणाम बहुत जल्दी आएंगे। मनसा परिवार की दुआएं और जल्दी काम करने लगेगी। सृष्टि की पवित्र तरंगे तुम्हारे भीतर उतरने लगेगी और हर क्षण आपका मन आशा से भरा रहेगा। आपके परिवार में भी प्रेम और धैर्य में एकजुटता बनी रहेगी। मनसा परिवार की दुआओं की कमाल कुछ ऐसी है कि आपके घर के दीवारों के चारों तरफ गहरी शांति और पवित्रता का वायुमंडल बन रहा है। परिवार के हर सदस्य में स्थिरता आ रही है और भगवान की सर्व शक्तियों की किरणें पूरे घर को मानो अपनी छत्र छाया में ले लिया है। परम पिता की कृपा आपके प्रत्येक कदम का साथी बने, आपके कठिन क्षण सहज होता जाए, आपके चेहरे की मुस्कान सदा के लिए स्थायी बन जाए और आपका जीवन आनंद का उत्सव बन जाए। मीठे बाबा, आज इस सत्येंद्र भाई जी की जिम्मेदारी आपके हवाले करते हैं। हम सब आत्माओं में जो दुआ हम कर सकते हैं, सच्चे हृदय से जो हम कर सकते हैं, जो काम, जो कार्य, जो रोल आपने हमें दिया है, उसको हम पूरी तरीके से ईमानदारी से निभा रहे हैं। बाबा, अब आपकी बारी है कि आप इस मनसा परिवार की दुआओं को कितना स्वीकार करते हो। सत्येंद्र भाई कितना अंदर से क्षमा मांग पा रहे हैं और उनको दिव्य अनुभव योजना के अनुसार कल्याण होना चाहिए। बाबा, इस आत्मा को एक नई उम्मीद जगा दो, इस आत्मा को एक और मौका दे दो। लगता है ऐसे कि आत्मा और आपके ईश्वरीय कार्य में निमित्त बनेगी, आपके कार्यों में सहयोगी बनेगी। यह आत्मा जिसने अभी जीवन के पूरे पड़ाव भी नहीं देखे हैं, उम्र भी खाली 37 साल है, बाबा जिस आत्मा के शरीर की बीमारी को सदा सदा के लिए विदा कर दो। बाबा, आप तो हो ही प्रेम के सागर, आज प्रेम की लहरें थोड़ी इस पर भी उतार दो। बाबा, आपको कहते ही है कि आप करुणा और कृपा के सागर हो, तो थोड़ी कृपा इस भाई पर भी बरसा दो। और यह खाली एक आत्मा की बात नहीं है, हम सभी आत्माएं मिलकर सच्चे दिल से चाहते हैं कि यह भाई जो है वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, इनके परिवार में वो सारी खुशियां लौट आए। बाबा, इनको सही मार्ग दिखाओ, सही दवाई और सही डॉक्टरों से परिचित कराओ, ताकि आत्मा अपने शरीर के स्वास्थ्य का लाभ पा पाए। आज तो हम चाह रहे हैं कि हमारी इच्छा नहीं है कि सत्येंद्र भाई ठीक हो, बल्कि आज तो लग रहा है कि भगवान की इच्छा है कि सत्येंद्र भाई ठीक होंगे। भगवान चाहता है कि सत्येंद्र भाई फिर से वही स्वास्थ्य का लाभ उठाए और अपने परिवार में खुशियों के निमित्त बने। तो सभी प्यारी आत्माओं, सत्येंद्र भाई के लिए ढेर सारी दुआ कीजिए, बिना देरी किए और सच्चे दिल से कीजिए, क्योंकि मुझे भी यही अनुभव होता है। भले आत्माएं ज्यादा नहीं चाहिए दुआ देने वाली,
संख्या से दुआ नहीं गिनी जाती है। अगर कहते हैं ना कि एक तरफ 1000 आत्माएं दुआ देने वाली और एक तरफ सच्चे दिल वाली आत्माएं, जिसका हृदय पूर्ण है, जिसका हृदय पूर्ण पवित्रता से भरा हुआ है, तो ऐसी आत्माओं के लिए भी ऐसी आत्माओं की दुआ जरूर काम आती है। और साथ में मैं लास्ट में यह भी कहना चाहूंगा कि जिन सजनियों को शिव साजन का प्रेम का गहरा अंतर्मन में स्पर्श हुआ है और वो शिव साजन की प्रेम की बुकों को, अनुभव के बुकों को प्रकाशन के अंदर निमित्त बनाने का जो संकल्प किया उन्होंने और इसमें सहयोगी बने हैं, उन सब आत्माओं को हृदय से, बहुत अंतर मन से बाबा की भी और पूरे मनसा परिवार की ढेर सारी दुआएं है। क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, लगता ऐसा है कि बाबा की बात को आदेश ही समझ लेती हैं, जिनके दिल में यह भावना हो जाती है कि पुस्तक है तो यह ज्ञान पहुंचना चाहिए। और सच कहूं, हम भी तो अभी पूर्णतः देव आत्मा तो बने नहीं है, तो हम सब आत्माओं को भी ऐसी आत्माओं की कमिटमेंट से, ऐसी आत्माओं के निमित्त बनने से और उमंग उत्साह में वृद्धि होती है और मेहनत और सबके लिए सेवा करने की भावना पैदा होती है। क्योंकि सभी आत्माओं तक यही संकल्प हो रहा है कि जल्दी से जल्दी सभी आत्माओं तक यह ज्ञान का प्रकाश पहुंचने लगे। क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश से हर एक आत्मा का जीवन बदल सकता है। कहते हैं ना, किसी को ज्ञान की बूंद अगर अंदर उतर जाए ना, तो पूरे जीवन की दिशा बदल जाती है। तो बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है। तो मैं फिर से ऐसी आत्माओं को शत शत नमन करता हूं जो बिना कहे, क्योंकि हम तो किसी को फोन तो करते नहीं है कि आप सेवा दो या सेवा करो। हमें पता है जिसको सेवा करवानी होती है बाबा ही उसको सीधा टचिंग करता है। वो इसलिए भगवान पर भरोसा है, मौन पर भरोसा है, भगवान की भाषा पर भरोसा है। जिसने इतना सारा लिखवाया है तो वो उसको प्रकाशित भी जरूर करवाएगा। तो फिर से ऐसी आत्माओं को मैं शत शत नमन करता हूं जो आत्माएं समय पर सहयोगी बनती हैं और इस विश्व के परिवर्तन कार्य के निमित्त बनती है। तो अभी बिना देरी के सत्येंद्र भाई को ढेर सारी दुआएं दीजिए और अमृत वेला में भी इनके लिए देखो, थोड़ा हिसाब किताब रहता है तभी तो इस तरह की बीमारी आती है। तो 8 से 10 दिन तक थोड़ा सा संकल्प कीजिए कि मैं 5 से 10 मिनट ही एक कमिटमेंट करो तो सच्चा करना। आपके जीवन का 10 मिनट कहीं पर भी चला जाता है, कई बार मोबाइल देखने में चला जाता है, कई बार ऐसे चला जाता है। तो आज थोड़ा सा कमिटमेंट करो उनकी, सत्येंद्र भाई के लिए मैं 10 दिन तक आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी, जब भी दिन में समय मिले आप 10 मिनट उनके लिए सच्चे दिल से भगवान से बातें करोगे। भगवान आपको देखकर बहुत खुश होगा। जब आप हृदय से किसी के लिए शुभ भावना करते हो तो वो घड़ी जो है भगवान के लिए स्मृति स्वरूप बन जाती है। तो ऐसा स्मृति बनाना चाहते हो, ऐसा अमृत वेला में विशेष मिलन बनाना चाहते हो, तो जरूर सत्येंद्र भाई के लिए 10 मिनट के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मूल्यमंद नई दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।